जेईई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन है वेक्टर 3D का, जो नॉर्मली थोड़ा लेंदी पड़ जाता है वेक्टर 3D के जो नॉर्मल अप्रोचेस आते हैं उससे बॉक्स वॉक्स ले करने पे, बट थोड़ा ज्योमेट्री लगा के इस पे सोचेंगे तो ये बहुत ही एक कम्पैक्ट और एक मतलब अच्छा सोल्यूशन आ जाता है। तो करते हो सोल्यूशन को, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक प्लेन गिवन है इस इक्वेशन में और एस दिया गया है, सेट है जो कुछ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर है। और अगर अच्छे से देखें तो ये एक स्फीयर का कंडीशन है जो एक स्फीयर बनाएगा, अल्फा बीटा गामा एक यूनिट का रेडियस का एक स्फीयर बना देगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन पी इज 7/2। तो ये और एक कंडीशन आ गया जो कि बोल रहा है कि जो प्लेन गिवन है उससे 7/2 डिस्टेंस पे ये और एक प्लेन आएगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आएंगे वो एस पे बिलोंग करेंगे, एस सेट को फॉर्म करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट गिवन है कि यू वी डब्ल्यू, ये जो तीन डिस्टिंक्ट वेक्टर है ये एस पे मतलब एस पे लाई करेंगे और आपस में कैसे रिलेटेबल होंगे कि इस इक्वेशन से। और ये इक्वेशन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा आपस में, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो यू वी डब्ल्यू ये तीन कॉर्नर हो जाएंगे और ये आपस में सब इक्वल हो जाएगा। देखते हैं कि जो प्लेन हमारे पास गिवन है, मान लीजिए ये एक प्लेन है और ये ओरिजिन हो गया और ये स्फीयर बन गया एक रेडियस का। अब देख लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा, हो सकता है ये इंटरसेक्ट कर ले या बाहर बने। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 16 बाई ये √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये सब करके आपके पास आ जाएगा 16। तो आपके पास ये कट कट के आएगा 4। तो ये 4 एक से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो आप ये जो ओरिजिन पॉइंट है इससे जो ये प्लेन गिवन है हमारे पास वो 4 यूनिट डिस्टेंस पे होगा और ये हमारे पास 1 यूनिट डिस्टेंस पे है ये वाला। और कुछ बोला गया कि एक प्लेन है जो 7/2 डिस्टेंस पे होगा इस प्लेन से। तो ऐसा दो प्लेन पॉसिबल है, ऊपर और एक नीचे। बट बोला गया कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब स्फीयर को कट भी करेगा। तो ये ऑब्वियसली ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता, नीचे वाला ही होना होगा ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो फिर से डायग्राम एक बार फ्रेश करके बना लेते हैं। ये स्फीयर है, मान लीजिए ऊपर ये हमारे पास गिवन प्लेन है और जो प्लेन हमें बनाना है 7/2 डिस्टेंस पे वो कहीं ऐसे जाएगा। ये डिस्टेंस अगर 7/2 हो जाए ओरिजिन से, ये वाला डिस्टेंस फिर हाफ हो जाएगा एंड ये टोटल डिस्टेंस जो है 7/2 + 1 ये 8/2 4। तो ये हमारे पास ये नया प्लेन आ गया। अब ये जो प्लेन है हमारे पास ये कितने डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन जो पॉइंट आएगा, मान लीजिए इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये वाला ओरिजिन पॉइंट हो गया, उससे ये कितने डिस्टेंस पे प्लेन होगा, ये प्लेन ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस पे है, ये हाफ डिस्टेंस पे होगा। और ये स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा इस ब्लू, जितने भी ब्लू मतलब रिंग बनाई ये वाला, उस पर जितने भी अल्फा बीटा आएंगे, अल्फा बीटा गामा जितने भी ये पॉइंट आएंगे वो सारे एस सेट पे बिलोंग करेंगे। अब ये बोला गया कि एस सेट पे यू वी डब्ल्यू तीन डिस्टिंक्ट वेक्टर है जो आपस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब ये आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा रेड कलर से। ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है और ये डब्ल्यू वेक्टर है उस साइड। तो ये तीन को ज्वाइन करके हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा और ओरिजिन से इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रन आ जाएगा। अब जो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आता है वो 1/6 यू वी डब्ल्यू, इन तीनों का बॉक्स, ये आ जाएगा वॉल्यूम इसका टेट्राहेड्रन का। अब दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बॉक्स यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। और यू वी डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई एक पैरेलल पाइप है तीन वेक्टर के साथ, एज मतलब एज जो वेक्टर होता है ए बी सी, तो ये जो पैरेलल पाइप आता है उसका वॉल्यूम कितना आता है ए बी सी का बॉक्स। तो हमारे पास चाहिए क्या, यू वी डब्ल्यू का बॉक्स चाहिए। तो निकालते हैं इस जो पैरेलल, ये जो आपके पास टेट्राहेड्रन आया उसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है वो और एक फॉर्मूला आता है कि 1/3 बेस एरिया, मतलब ये वाला जो बेस है, ये जो ऊपर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है वो उसका बेस हो गया, बेस इनटू हाइट, मतलब ये परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉप करेंगे ये ओरिजिन से, मान लीजिए ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ये प्लेन पे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है वो कहाँ मीट करेगा, सेंट्रोइड पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना है उसके सेंट्रोइड पे, तो उसका जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, हाफ, ऑलरेडी हमें पता है। अब बेस एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारे पास और ये कितने डिस्टेंस पे, हाफ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पे, ये परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट पे मीट करेंगे, सेंट्रोइड पॉइंट पे जी। तो और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना होगा, 1 यूनिट का हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा √3/2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना है उसका साइड मान लीजिए x है, तो x इंटू √3/2 इंटू 2/3
इक्वल टू √3/2। कैसे? ये जो मान लीजिए एक साइड है, तो ये पूरा जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, x इंटू √3/2, और ये 1:2 रेशियो पे डिवाइड करता है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई किया करने के बाद √3/2 आ जाएगा, जो ये वाला लेंथ आ जाएगा, ये वाला लेंथ। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/2। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बना है ऊपर, उसका बेस एरिया जो है इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब जो साइड लेंथ का स्क्वायर आता है, इधर x होगा, x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 3/2, उसका होल स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम हमारे पास आया टेट्राहेड्रन का, वो 1/3 इंटू बेस एरिया √3/4 इंटू 3/2, इसका होल स्क्वायर, ये बेस एरिया आ गया, इंटू हाइट कितना, हाफ, इक्वल टू क्या आएगा, जो और एक फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/6 बॉक्स UVW, ये आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करके देखेंगे, ये 6, ये 2, ये 3, ये कट जाएगा, √3 इंटू 9/4 इंटू 4, ये आ गया कितना, UVW इन तीनों का। तो ये क्या आ गया, ये पैरेलल पाइप का वॉल्यूम आएगा V, और हमें पूछा गया है कि V इंटू 80/√3, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देते 80/√3 से, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद √3 कट जाएगा, ये 4 ये कट के 5 आ गया, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45, यही आंसर है हमारा। अब देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में ना तो हमने वेक्टर का कुछ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये सब लगाया, बस सिंपल जियोमेट्री से अगर थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन आप कोई जल्दी विजुअलाइज कर लेगा इस चीज़ को, तो उसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना था बस, और हमारे पास का आंसर आ गया।